दोस्तों, जो किसान होते हैं बिना लाग लपेट के बात करते हैं, जो सीधी बात होती है वो बात करते हैं। और आज ऐसे ही एक किसान से आप सभी को मैं मिलाऊंगा जो बकरी पालन कर रहे हैं और लगभग 2 वर्षों से बकरी पालन कर रहे हैं। महज 23 की संख्या से बकरी पालन की शुरुआत इन्होंने की थी और आज तकरीबन 125 बकरी यानी 125 के आसपास इस फार्म में बकरियां हैं। ट्रेनिंग इन्होंने नहीं लिया है, बिना ट्रेनिंग के बकरी पालन कर रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे बकरी पालन कर रहे हैं, क्या बकरी पालन में कैसी व्यवस्था यहाँ है, मैनेजमेंट कैसे देखते हैं, लेबर वगैरह है कि नहीं है, खिलाने पिलाने में क्या खर्च है। 23 बकरी से जब ये शुरू किए थे तो उस समय कितना खर्च बैठा था। तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के लिए अभी मैं पूछने वाला हूँ। हमारे वैसे भाई जो अभी आने वाले समय में बकरी पालन करने वाले हैं, इंटरेस्ट है बकरी पालन में उनको, तो उन सभी के लिए वीडियो मैं बता दूं कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी मेरे फार्म पर स्वागत है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा संजय कुमार नाम है। यहाँ का पूरा पता बताइए। मैं जैसे बिहार पटना से जैसे बल्लीपुर गांव है, जैसे वहीं के हम निवासी हूँ। वहीं के जैसे मैंने कहे मतलब हम फार्म किए हुए हैं। अभी बातचीत के क्रम में आप बता रहे थे कि बकरी पालन जो आप शुरू किए तो लगभग 2 वर्ष पहले शुरू किए थे। हाँ, 2020 में मैंने इसका अथी किया था। 2020 से शुरुआत किया। तो जैसे स्टार्टिंग किया तो 23 बकरी से ही किया था। उसके बाद आज मेरे पास करीब करीब 125 बकरियां है। तो 23 बकरी से जो शुरुआत किए थे और आज जो है आपके पास 125 के करीब में बकरियां हैं। हाँ, 125 के पास है। तो ऐसे कैसे इतनी संख्या हुई इतने कम दिनों में? कैसे क्या मैनेजमेंट है, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। तो हमने उसका जैसे कहे मतलब देख रेख अच्छा किया, जैसे कहे मतलब उसका अच्छा किया तो मैंने आज मेरे पास उतना है। ये बताइए कि जब बकरी पालन किए थे आप 23 बकरियों से, तो कौन नस्ल की बकरी थी, कौन कौन सी नस्ल की बकरी थी वो बताइए। हमने जैसे बरबरी से स्टार्टिंग किया था, ब्लैक बंगाल से किया था और 2-4 पीस जैसे कि मतलब सिरोही से किया था। मतलब कहने का मतलब कि जो शुरुआत में 23 बकरी थे उसमें मुख्यतः 3 बकरी थी आपके पास, 3 नस्ल की बकरी थी। ब्लैक बंगाल जो बिहार की देसी नस्ल है, बरबरी और सिरोही है। ये 3 नस्लों से आप शुरुआत किए थे और संख्या 23 थी। हाँ, 23 थी, 3 नस्ल से। आज हमने जैसे कहे मतलब 123-25 हो गया। उसमें आज हमने इस नस्ल के हम बकरी अब रख रहे हैं। आज जो है आपके फार्म में मतलब कहने का मतलब 5 नस्ल है। हाँ, 5 नस्ल है, मगर हम स्टार्टिंग किए थे 3 नस्ल से। हाँ, मगर आज हमारे पास 5 नस्ल के बकरियां हैं और 5 नस्ल का है, 125 संख्या में है। सब बकरी मेरा सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अभी हम आए तो देख रहे थे कि उधर बकरियों का जो है दाना पानी तैयार किया जा रहा था, तो क्या क्या उसमें मिला रहे थे? हम देख रहे थे एक पॉलीथीन में शायद रूचा मैक्स था, तो क्या क्या था थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि हमारे ऐसे भाई जो अभी बकरी पालन की शुरुआत किए हैं उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो। और हमारा उद्देश्य भी यही रहता है कि साथ ही जो हमारे ऐसे भाई हैं जो आने वाले समय में बकरी पालन करना चाहते हैं तो उनको भी काफ़ी इस वीडियो से सीख मिले, वो बताइए। जैसे इसमें सर देखिए, खिलाने पिलाने की जो बात है, इसमें हम 80% जैसे सुपर नेपियर घास खिलाते हैं, 20% जैसे मतलब रबी का भूसा खिलाते हैं। और जो बकरी मालिक जो कहने का मतलब है, जो कहने का मतलब है खाने के फिराक में नहीं है, थोड़ा सा लग रहा है कि मिठास होल है, उसको थोड़ा सा रूचा मैक्स मिला के दे देते हैं तो खा लेती है और फिर सही हो जाता है। और रूचा मैक्स से खिलाने से ये भी फायदा होता होगा कि बकरियों को भूख ज़्यादा लगती होगी। भूख ज़्यादा लगती है और वो अच्छा ढंग से खा लेता है, तो हमको भी लगता है कि चलिए भरपेट खा लिया भोजन, तो ढंग से वो अपना अथी हो गया। भैया अभी जैसे हम देखें तो उसमें तो सुपर नेपियर नहीं था, सूखा ही भूसा खाली आप डाले थे। नहीं, सुपर नेपियर तो हम देते ही रहते हैं, दोनों टाइम देते हैं। मगर जैसे अभी जल्दीबाजी के चलते से जैसे यहाँ लेबर के जैसे आदमी को कभी कभी दिक्कत हो जाता है, तो हम लेट से देखे तो कहे कि सुपर नेपियर मत काटो, सूखा भूसा में जैसे कि मतलब और थोड़े देर के बाद 2 बजा काट के जैसे कि मतलब सुपर नेपियर डाल देना, खा लेगा। तो हम इस तरीक़ा से कभी कभी कर देते हैं। जैसे सर देखिए, इसमें है भोजन का जो मेन मात्रा रूचा मैक्स, ब्राउन, खल्ली, चोकर, ये सब तो मेन उसका, नमक और सोडा। तो सोडा डेली खिलाने की चीज़ नहीं है, हफ्ता में 3 दिन खिलाने की चीज़ है। मगर ये सब जो सोडा छोड़ के बाकी जो आइटम है वो सब आप डेली खिलाइए, इसलिए कि बकरी का सेहत खांसी सर्दी से वो दूर रहेगा। और जो सुपर नेपियर है वो तो पर डे ही खिलाना है,
नहीं खिलाइएगा तो बकरी खा नहीं पाएगा, ढंग से नहीं खाएगा। खाने के लिए तो खेबे करेगा मगर आधा पेट खाएगा, नहीं खाएगा तो वो तो दिक्कत वाली बात है। मगर ये सब मेन चीज़ है जो ये सब खिलाना के लिए है। एक चीज़ और भैया, अभी हम जैसे आए तो देखिए उधर जो आपकी जो है अलग बाड़ा बच्चों के लिए जो है मेमने जो है उनके लिए अलग बाड़ा आप बना के रखे हैं। उसमें देख रहे थे कि एक मेमना जो था वो थोड़ा सा उसको चोट वगैरह लगा था, पैर में देख रहे थे कि बांस का फट्टी वगैरह बांधे हुए थे, तो उसके बारे में बताइए। जैसे मेमना है या तो बड़ा बकरी है, यदि मालिक के पैर में चोट लगा लिया किसी कारणवश या जाली में फंस गया, पैर टूट गया, फ्रैक्चर कर गया, और फ्रैक्चर कर जाए टूट गया तो बात तो बराबर है। तो उसका जैसे कहे मतलब कुछ नहीं करना है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर भी जाने की जरूरत नहीं है, बहुत पैसा ले लेगा आपको, बकरी से बच्चा से ज़्यादा पैसे लूट लेगा, तो आपको बचत क्या होगा। बस 2 गो फट्टी जैसे छोटा छोटा जैसे 4-4 इंच के फट्टी काट के उसको 8 भाग में करके जाला नियर बना के उसको जैसे कि मतलब बांध के और उसको ऊपर से मलहम पट्टी करके, जैसे कि पेंटेड 8 लाख वाला उसको सुबह शाम आधा टेबलेट खिलाइए, यदि बच्चा है तो, सियाना है तो 1-1 टेबलेट खिलाइए, उस पर सुसुम पानी करके सुबह शाम उसको पैर पर गिरा दीजिए कि उसको थोड़ा आराम हो जाए। 15 दिन में ही वो दौड़ने लगेगा बकरियाँ। हमको साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। अच्छा, पहले भी ऐसा हुआ है? हाँ, पहले भी ऐसा हुआ है, बड़ा बकरी के भी हुआ है, हम उसको दौड़ाए हुए हैं। जैसे उसको वीडियो में हम दिखा सकते हैं कि वो बकरी के हुआ था, बगल में है, हाँ उजला वाला को, जो पैर झूल रहा था, तो लोग भी कहते थे कि बकरी आपका बर्बाद हो गया। हम कहे कि नहीं, हताश नहीं होगा, हम उसका बैंडेज करेंगे, हम कहेंगे सही करेंगे। आज उसको दौड़ाए हुए हैं। तो इस तरीक़ा से हमने अपना ट्रीटमेंट किया, सही है। तो ये जो बच्चे का जो मेमने का जो वो पैर है, क्या फ्रैक्चर था? हाँ, वो फ्रैक्चर था, मैंने 2 भाग में हड्डी टूट के झूल रहा था। आज वो बच्चा दौड़ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं एक बार बता दूं कि भैया जो अभी बता रहे थे, ये उजला वाला जो व्हाइट कलर का जो ये है, इसके बारे में बता रहे हैं कि इसका भी पैर टूट गया था और पूरी तरह से वो तंदुरुस्त है। तो देखिए, एक चीज़ कहने का मतलब ये है कि जब गांव देहात में जो ऐसे किसान होते हैं और उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। भैया एक चीज़ और बताइए, अभी ये बातचीत के क्रम में आप बताए बहुत इंटरेस्टिंग बात कि आप ट्रेनिंग वगैरह बकरी पालन का नहीं लिए हैं। हाँ, ट्रेनिंग तो न लिए, मगर भाई साहब लिया था, उसी के सलाह से हम। अच्छा, आपके भाई लिए हुए हैं ट्रेनिंग? भाई लिया हुआ था, मगर भाई से जैसे जानकारी लेते लेते जैसे कहे मतलब हम आज बहुत बड़ा ट्रेन में हो गए हैं। आज खुद ही मास्टर बन गए आप? वो भाई से हम बड़ा ट्रेन हम ही हो गए हैं। भाई तो ध्यान नहीं दे रहा है, हम ही ध्यान दे रहे हैं। मतलब क्या पहले थोड़ा बहुत जो अगर कुछ दिक्कत होगा तो भाई साहब आपके बताते होंगे, और ऐसे ऐसे करते हुए आपके पास एक्सपीरियंस हो गया? जैसे शुरुआती में तो हमने अपना दिमाग से चलबे किए, मगर बाद में देखें कि ट्रेनिंग ले लिया तो थोड़ा सा जानकारी उससे लिए, तो थोड़ा सा जानकारी हमको आओ बढ़ा तो वो दूसरा बिजनेस में चला गया, हम इसी बिजनेस में रह गए। तो हम इस बिजनेस को चला रहे हैं, हमारा पर छोड़ दिया कि ये बिजनेस भैया आप चलाइए, वो बिजनेस हम संभालेंगे। तो वो बिजनेस हम संभाल रहे हैं। आज चलते आज हम इतना तक हैं कि मैंने हमको कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अब बात करें हरे चारे की भैया, तो कितना एरिया में आप हरा चारा लगाए हुए हैं? हरा चारा करीब हमें 6.5 एकड़ में लगाए हुए हैं। 6.5 एकड़ में हरा चारा लगाए हुए हैं 125 बकरियों के लिए? 125 बकरियों के लिए। सिर्फ सुपर नेपियर है कि और कुछ है? सुपर नेपियर है, दुबी है, जैसे बरसिम्मा है, सब मिला के हम उतना लगाए हुए हैं। हाँ, सब मिला के जो है अलग अलग वेरायटी का हरा चारा लगाए हुए हैं। तो सर है तालाब मेरा 4 है, तो उसमें भी दो देते हैं, खाली बकरिया के लिए नहीं लगाए हम, मछलियों के लिए लगाए हुए हैं। जो ग्रास कार्प होगी उसको भी देते होंगे? ग्रास ब्लैक कार्प है उसको भी देते हैं, ग्रास कार्प है उसको भी देते हैं। तो मछली के लिए तो हम मेन लगाए हुए हैं, तो बकरी के लिए भी थोड़ा सा उसमें भी लगाए हुए हैं बढ़ा के। मछली कितने बड़े एरिया में किए हुए हैं? मछली हम करीब लगाए हुए हैं 3 बीघा 8 कट्ठा। 3 बीघा 8 कट्ठा में मछली है? हाँ, मछली है। कितने कौन कौन सी मछली उसमें रखे हुए हैं? मैंने ब्लैक कार्प है, जैसे ब्लैक ग्लासकर हो गया, जैसे रेहू हो गया, कतला हो गया, नैनी हो गया, हाँ फंगस हो गया। इसमें हम करीब 5-6 किस्म का मछली डाले हुए हैं। रूपचंद हो गया, तो बहुत किस्म की मछलियाँ हैं। हमने उसको भी देखते हुए जैसे घास को लगाए हुए हैं। अच्छा। अब बकरी तो मेरा है ही, मतलब कहने का मतलब कि बकरी के साथ साथ मछलियों को भी आप खिलाते हैं? बार हम करते हैं, उससे भी हमारा दोनों के भोजन हो जा रहा है। यहाँ अभी आप बातचीत के क्रम में बताया कि आप सुबह 4 बजे ही आ जाते हैं और देर रात तक यहाँ रुकते हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे क्या करते हैं, क्या आपका दिनचर्या होता है फार्म में, वो बताइए। ठीक है, जैसे देखिए बकरी फार्म में नियम यही कहता है कि जैसे सुबह में जैसे कहेंगे मतलब इसको जब आए तो गौत पानी देने के पहले तो आप जैसे झाड़ू पहाड़ू करवाते ही होंगे, या तो आदमी से कराइए तो आपने कीजिए। तो आप पहले वो जो काम है वो कीजिए। उसको बाद जैसे भोजन देने के बाद उसको देखिए कि कौन किसको तबीयत ख़राब है, क्या है नहीं है, उसको अपना ट्रीटमेंट में लग जाइए। ट्रीटमेंट में हाँ, ट्रीटमेंट में लग जाइए। और
फिर हम दोपहर के भी समय देते हैं, शाम में भी समय देते हैं, रात में 10 बजे तक समय देते हैं। हम तो यहीं रहबे करते हैं, यहीं मकान बना हुआ है, यहीं रहते हैं सब घड़ी करीब हम इस पर ध्यान देते हैं। अभी आप यहाँ करते हैं, आपके साथ में शायद ये आपके सहायक के रूप में भाई साहब काम करते हैं। हाँ। सहायक रूप में हम आदमी रखे हुए हैं। सहायक भी जैसे कि मतलब हमारे वाला जो दिमाग है वो करीब अपना लगाए हुए रहते हैं, वो आदमी से भी आप पूछ सकते हैं। काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी एक्टिव है। बात करते हैं जो यहाँ भाई साहब रहते हैं, थोड़ा सा इनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपके स्वाद है सर। जो संजय भैया बोले ना, वो जो तो बढ़िया बिल्कुल बात बोले। बकरी के सेवन हम 24 घंटा लटकर रहते हैं, 8 बजे से लेकर 9 बजे रात तक लटकर रहते हैं। हाँ, कुछ भी कमी होते हैं, जिनको जो बकरी है ना उनको हम बताते हैं, किनको सर्दी होले, किसको खांसी होले, केकरो बुखार लगा हुआ है, केकरो पेट झाड़ा हुआ है, वो हम सब बताते हैं। हाँ, तो हम बोलते हैं मालिक से कि हाँ संजय जी, जे देखिए अब आपके बकरी कैसे बात है। वही हम देख रहे हैं कि आप बातचीत के क्रम में अभी बीच बीच में बोल रहे थे, मतलब आपके पास भी पूरी इसकी जानकारी है। हाँ, तो वही हम बात है जो हम बोलते हैं मालिक के कि देखिए ओकरा पेट झाड़ा हुआ है, ओकरा बुखार लगा हुआ है ना। तो वो हम बात बोलते हैं, तो जिनको इंजेक्शन ये माने कि आप देते हैं, है ना। एक चीज़ और बताइए, अभी जैसे हम देख रहे थे कि आए तो देख रहे थे कि आप इसके लिए जो चारा वगैरह है वो तैयार कर रहे थे, भूसा वगैरह में क्या क्या मिलाए, कैसे क्या देते हैं भूसा को, वो हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। चोकर भी देते हैं, जो गेहूँ का चोकर है ना वो देते हैं, और भूसा भी देते हैं मसूर वाला वो देते हैं, और ओकर बाद में खली भी देते हैं, और ओकर बाद में कुटी भी देते हैं, और ओकर बाद में नमक, और ओकर बाद में भी देते हैं अथी देते हैं, सोडा भी देते हैं। वो सब मिला के देते हैं, और वो रुचा में से देते हैं, रुचा में से रखे हुए हैं, वो सब बकरिया के मिला के देते हैं कि पूरा बढ़िया ढंग से खाते हैं। हाँ, और उससे ग्रोथ वगैरह भी बढ़िया होता है। हाँ, बहुत बढ़िया से बढ़िया ढंग से सब खा रहे हैं, और वो सब मिलके देख भी सकते हैं। हाँ, देखिए अभी कितना बढ़िया से खा रहे हैं, है ना। अब थोड़ा सा बात करते हैं, भैया से भी बात करते हैं, इनसे हो गया। एक चीज़ और बताइए कि जैसे हम देख रहे थे कि बहुत सारा जो है आप एक ट्रे ही रखे हुए हैं, उसी में पूरा मेडिसिन वगैरह आप रखे हुए हैं। तो बकरी पालन जब कहते हैं कि जब ज़्यादा डेंसिटी में रखते हैं तो रोग बीमारी का खतरा बना रहता है, तो कैसे पता चलता है आपको? आप ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं लिए हैं, तो कैसे आप पकड़ लेते हैं कि हाँ ये बकरियाँ जो है वो अस्वस्थ है, ये है वो, थोड़ा सा बताइए। जैसे सर जो बकरियाँ जैसे कहे मतलब अस्वस्थ है, तो उसका लक्षण पकड़ लेते हैं हम लोग तुरंत के तुरंत। इसलिए पकड़ा जाता है कि जैसे आप मान लीजिए कि 50 बकरी रखी है, चाहे 100 बकरी रखी है, जैसे 10 बकरी रखी है, जैसे कहने का मतलब हम भोजन जब दिया तो भोजन कहने का मतलब 10 बकरी में 8 बकरी खा रहा है, 2 बकरी नहीं खा रहा है, देह गिरा के दीवार की ओर खड़ा है, तो हम उसका लक्षण पकड़ेंगे कि भाइयों क्यों नहीं खा रहा है। तो उसका जैसे लक्षण हो जाता है वहीं पर कि जैसे इसको कुछ न कुछ तबीयत खराब है, तो वहाँ पर हम लगेंगे इसका ट्रीटमेंट में कहीं मतलब लग जाएंगे कि भाई इसको बुखार है कि सर्दी है कि खांसी है, तो उस हिसाब से हम उसको जब दवाई चलाएंगे तो फिर वो आधा घंटा के बाद फिर वो दौड़ जाएगा खाने के लिए। तो हम इस तरीक़ा से करते हैं और सब बकरी को हम दौड़ाते हैं। आज बकरी पालन कैसा आपको लग रहा है? जैसे बहुत सारा है, मछली पालन आप कर ही रहे हैं, गाय पालन भी लोग करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, उन सब से बकरी पालन में आप क्या अंतर पाते हैं? हमको मछली पालन बकरी पालन जो है सबसे बेहतर लगा। खेती से हमको अच्छा लगता है। खेती से अच्छा लगता है? खेती से अच्छा लगता है इसलिए कि खेती में कभी बाढ़ आ जाता है, कभी दहाड़ आ जाता है, कभी सुखाड़ आ जाता है, पूंजी लगाते हैं कभी निकलता नहीं, मगर इसमें है कि हम ध्यान जब देंगे तो हमको उससे मैंने 2 रुपया के 4 रुपया निकाल सकते हैं, मगर खेती से हम निकाल नहीं सकते हैं। तो हमको इसलिए सबसे ज़्यादा बेहतर बुझा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत ही बेहतरीन जानकारी आप दी है हमारे दर्शकों को, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। दोस्तों, ये थे संजय भैया। इस फार्म का पहले भी मैंने वीडियो एक डाला है, तो मंटू जी के साथ था, और उनके ही बड़े भैया हैं। मंटू जी थोड़ा इधर उधर व्यवसाय किए हुए तो उसमें व्यस्त रहते हैं, और ट्रेनिंग वो लिए हैं, ट्रेनिंग उमेश सर से लिए हैं। हाँ, ट्रेनिंग उमेश सर से लिया था वो मंटू सिंह, मगर जैसे वो उन्हीं के आधार पर जैसे कि मतलब हमने बहुत बड़ा जानकारी हम भी ले लिया। वो उमेश सर से खुद ट्रेनिंग लिए थे, और शुरुआत में जो है उन्हीं का गाइडेंस रहा, लेकिन आज भैया उनसे आगे निकल गए जैसा कि ये कह रहे हैं। और वाकई यहाँ मैं जब आया तो देखा काफ़ी अच्छे से फार्म का मैनेजमेंट है, और लगभग 125 बकरियाँ यहाँ पे हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। आप सबके सहूलियत के लिए बहुत सारा आप लोग का रहता है कि फार्मर का नंबर नहीं देते हैं, तो इस वीडियो में आपके सहायता के लिए मैंने नंबर भी डाल दिया है। अगर बकरी पालन से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर बेहतर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।